Hi guys, so I have to show you this beautiful Indian bridal look. I'm starting the skin prep with this Perenne Cosmetic Dry Oil Serum और इसको मैं स्किन पे अच्छे से धीरे धीरे आप देख पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ माय फिंगर मैं ब्लेंड करके इसको अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद मैंने ली है मैक की स्ट्रोब क्रीम एंड इसका जो शेड है वो है पीच लाइट। ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है, हम देख पा रहे हैं। मैंने इनको चीक्स पे, नोज पे, फोरहेड पे और चिन पे लगाया है एंड इसको अच्छे से हम ब्लेंड करेंगे स्किन पे और इसका जो रिजल्ट आता है वो बहुत अमेजिंग आता है। इसके बाद हमने लिया है फॉरएवर 52 का करेक्टर। ये एक वॉन्ड शेप में आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। इट हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज एंड कट ऑल द प्रॉब्लम्स एंड गिव्स अ वेरी फ्लॉलेस लुक टू द skin and I have applied it. Now I'm using the blender. This is again for forever. Now you can see मैंने इसको न्यूट्रलाइज करना है बिकॉज कलर करेक्टर ऊपर डायरेक्ट फाउंडेशन नहीं लगा सकते, तो मैंने ये जो इसको न्यूट्रलाइज किया है ये किया है आप देख पा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा क्लिनिक का ब्रांड है शेड हनी, उसके कंसीलर लगाया है और इसको मैं ब्लेंड करके पैक कर रही हूँ। आप देख पा रहे हैं ऑरेंज करेक्टर बिल्कुल ही एकदम से आप ब्लेंड हो गया। अब इसके बाद हम यूज़ कर रहे हैं फाउंडेशन। दिस इज़ जिवॉन्चे, दिस इज़ माय फेवरेट फाउंडेशन फॉर माय ब्राइड्स। इसकी जो इंटेंसिटी, इसकी जो आउटपुट है, इसका जो स्टे है वो बहुत अमेजिंग है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। इट गिव्स अ वेरी ग्लास लाइक फिनिश टू द स्किन ऑफ माई ब्राइड्स। इट्स एक्सपेंसिव, ये थोड़ा सा लग्जूरियस है, एक्सपेंसिव है। अब ब्यूटी ब्लेंडर पे लेके ही डायरेक्टली मैं इसको स्किन पे अप्लाई कर रही हूँ। अप्लाई करते के साथ साथ आई विल बी ब्लेंडिंग इट ऑल्सो अलॉन्ग साइड। सो आप देख पा रहे हैं द प्रोडक्ट इज बीन अप्लाइड। अब इसको आईज के ऊपर भी थोड़ा सा मैं लगा दूंगी ताकि मुझे अलग से आई प्रेप ना करना पड़े। सो जो भी फाउंडेशन एक्स्ट्रा बचा है आप हमेशा उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने आईज के ऊपर भी। अब इसको मैंने अच्छे से स्किन में डैब डैब करके ब्लेंड किया है। हाईलाइटिंग के लिए मैंने आइवरी शेड लिया है क्रायलॉन का और मैंने उसको ब्रिज पे, अंडर द आईज, चिन पे और क्यूपिड बो पे लगाया है। हाईलाइटिंग से फेस पे एक बहुत अच्छा नूर आता है। इट गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल आउटपुट टू द फेस। तो अब मैंने ये कर दिया है। अब इसके बाद हम कॉन्टोर करेंगे। ये भी एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्टोर है। दिस इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52 एंड दिस इज़ अ क्रीम कॉन्टोर। इसको मैं लगा रही हूँ। आप देख पा रहे हैं फोरहेड पे किया है हमने, चीक बोन पे किया है, नोज के ब्रिज पे किया है और हम जॉ लाइन पे भी करेंगे। इससे बहुत चिजल्ड और बहुत ज़्यादा अच्छा फेस का आउटपुट आता है एंड द फेस स्टार्ट्स लुकिंग वेरी वेरी डिफाइंड। तो अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे, अपने लाइट्स को अलग ब्लेंडर से और अपने डार्क्स को अलग ब्लेंडर से। आपको ब्लेंडर हमेशा अलग अलग यूज़ करना है बिकॉज लाइट वाला डार्क में और डार्क वाला लाइट में करेंगे तो आपका आउटपुट अच्छा नहीं आएगा। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपके पास दो ब्लेंडर्स हैंडी हों। और अब हम जाएंगे सबसे पहले अपने लाइट कलर को एक फ्रेश ब्लेंडर लेके उसको अच्छे से पैक करके स्किन में उसको मर्ज करेंगे एंड यू विल सी हाउ आई एम पुशिंग द लाइट कलर जोन फर्स्ट। उसके बाद जब हम लाइट कलर जोन सारे ब्लेंड कर लेंगे हम पहुंचेंगे अपने कॉन्टोर एरिया पे और कॉन्टोर एरिया के लिए हम अलग सा ब्लेंडर लेंगे। और अगर आपके पास नहीं है तो इसी ब्लेंडर को आप क्लीन कर सकते हैं वेट वाइप से या टिश्यू पेपर से एंड देन यू कैन स्टार्ट गोइंग इनटू द डार्कर जोन सो दैट देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ द शेड्स एंड द फेस डजंट गो as per like what we have planned। तो उस हिसाब से ही होना चाहिए। नाउ आई एम काइंड ऑफ पुशिंग द प्रोडक्ट। यू कैन सी कितने अच्छे से प्रोडक्ट को ब्लेंड करना है। अब हम कॉन्टोर पे आ गए हैं। कॉन्टोर को हमने डिफ्यूज़ किया है। ऑफ कोर्स मैंने ब्लेंडर चेंज किया है। अब मैंने रिकोड का ब्लश लगाया है। दिस इज अ क्रीम ब्लश एंड इट गिव्स अ वेरी नाइस इफेक्ट। इट्स कॉल्ड अंडर पेंटिंग टेक्निक ऑल्सो। इट गिव्स अ वेरी वेरी a long lasting effect to the blush because normally brides का blush जो होता है उनके इवेंट में towards the end light हो जाता है, बट अगर आप अंडर पेंटिंग टेक्निक फॉलो करते हैं तो ब्लश की जो लॉन्जिविटी और स्टे है वो बहुत अच्छी रहती है। सो दिस टेक्निक इज़ अ मस्ट। अब मैं फिंगर से अच्छे से जो लाइंस बन गई हैं आईज के ऊपर वो हटा रही हूँ बिकॉज हम आई मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं। कोई भी ब्रश से आप पाउडर करें ताकि पाउडर करने से जो भी आपकी आई मेकअप करेंगे उसमें क्रीजेस नहीं बनती हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ यू कैन सी मैंने ब्राउन कलर का आई शेडो लिया है। ब्राउन कलर का कोई भी आप मैट आई शेडो लेके आईज को कॉन्टोर करेंगे एंड इट गिव्स अ वेरी वेरी नाइस स्ट्रक्चर टू द आई मेकअप। बहुत सुंदर लगता है आई मेकअप। आईज आपकी बड़ी लगती हैं, एक आईज पे स्ट्रक्चर आ जाता है एंड द
ब्राउन कलर गोज़ ऑन बोथ द साइड्स। इसको आप अच्छे से ब्लेंड करिए ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे। इसको यूज़ करने के लिए आपको फ्लफ़ी ब्रश का इस्तेमाल करना है, विच इज़ वेरी वेरी रिज़ल्ट ओरिएंटेड। फ्लफ़ी ब्रश आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। दैट इज़ द ओनली ब्रश विच हेल्प्स यू टू ब्लेंड योर हार्श प्रोडक्ट। एंड नाउ आई एम टेकिंग अ वेरी नाइस मैट पिंक आई शेडो। मैं इनके आइज़ पे एक बहुत ही सुंदर मैट पिंक आई शेडो कलर लगाऊंगी, एंड वी आर गोइंग टू यूज़ द ब्रश टू अप्लाई इट ऑन द इंटायर आई लिड। एंड यू कैन सी नाउ आई एम जस्ट टेकिंग, आई एम क्लियरिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्लियरिंग ऑल द प्रोडक्ट जो इधर उधर रह गया उसको आप अच्छे से लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए ताकि कहीं पे भी हार्श लाइंस ना रहें। वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हार्श लाइंस अच्छी नहीं लगती। अब पिंक कलर का आई शेडो लेके मैंने इसको अप्लाई किया है, एंड यू कैन गो बैक एंड फोर्थ। जितना अभी आपको इंटेंसिटी चाहिए उतनी बार आप उसको बार बार लेके अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड्स कि आपको कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिगमेंट चाहिए। तो पिगमेंट्स ज़्यादा चाहिए होते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने इसको फिर से ब्राउन आई शेडो से आउटर कॉर्नर से हल्का सा पिंक और ब्राउन को ब्लेंड किया है। बैक एंड फोर्थ स्टेप्स चलते रहते हैं। नाउ यू कैन सी इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अब हम टाइट लाइन में काजल डाल रहे हैं। दिस गिव्स अ वेरी वेरी ओपन आई इफेक्ट लुक, एंड इससे बहुत रिजल्ट आता है। अब इस तरह से, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं मैंने किया है, इस तरह से बहुत ईजी हो जाता है, एंड क्लाइंट ऑल्सो फील्स वेरी कंफर्टेबल। सो वी विल अप्लाई द काजल इन द वाटर लाइन ऑल्सो, विच इज़ अगेन वेरी ईजी। आप थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं फिंगर को मैंने किस तरह से प्लेस किया अपना, एंड ईजिली आप ग्लाइड करके, ये देखिए मैंने फिंगर रखी है, एंड फिंगर को हल्का सा पुश करेंगे तो क्लाइंट के आईज़ में आपको बहुत ईजी होगा काजल लगाना। एंड यू कैन गो इन लाइक स्मॉल ब्रोकन स्टेप्स। अब आप अंडर आई बेक करेंगे लूज पाउडर से। मैंने अगेन शनैल का पाउडर लिया है। इट गिव्स अ वेरी वेरी अमेजिंग रिजल्ट, एंड इट रियली हेल्प्स टू सेटल डाउन ऑल द क्रीजेज। इसको हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे, और थोड़ी देर मतलब मैक्सिमम व्हाट आई कीप इट फॉर 60 सेकेंड्स। उसके बाद मैं फ्लफ़ी ब्रश से, कोई भी पाउडर ब्रश से इसको अच्छे से हटा देती हूँ ताकि वो अपना काम कर चुका होता है। एंड इट शुड नॉट बी लेफ्ट देयर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, अदरवाइज बहुत ज़्यादा पाउडरी इफेक्ट भी बहुत ड्राई इफेक्ट देता है, विच डजंट लुक in the end very well, it doesn't go very well in the makeup in the end. So it's always important to take it off within 60 seconds, not more than that. Now I'm using a brow gel product from MAC to comb out her eyebrows. So any product which is sitting like foundation and all that goes off. Now I'm using a LA Girl powder palette which is been applied on the brows. हमेशा से आपको always start from the center, go to the tail, and then always धीरे धीरे प्रोडक्ट अप्लाई करो। डोंट गो वेरी हार्ड विद द प्रोडक्ट फ्रॉम दी स्पेशली इनर कॉर्नर्स, और स्पेशली दी इनर कॉर्नर्स, येस। नहीं तो बहुत मुश्किल होता है इसको टोन डाउन करना। ऑफकोर्स हो जाता है, बट इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू अप्लाई लेस प्रोडक्ट एंड धीरे धीरे इसको ग्रेजुअली बिल्ड करो व्हेन यू सी how much more is looking more aesthetic on the face. So just keep on taking that call as you move forward with the product deposit. So this is what it is. Now I see the eyebrows are looking absolutely stunning and perfect. We don't need to add little more product. If we need to, we can add of course, but otherwise आप brush भी run कर सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा symmetry और एक ज़्यादा एक clean look आती है। Now we're going to apply the eyelashes. I've already cut the lashes and applied the glue. 30 seconds का wait करना होता है। Duo की glue ही आपको लगानी है। That's the best glue because it doesn't give any kind of itchy effect to the eyes, and it does not give off. It stays for throughout the event. कभी भी आपको ऐसा नहीं होगा कि आपकी eyelash उतर रही है, कुछ भी है। So Duo is the best. आप easily किसी भी store से purchase कर सकते हैं। And now I'm going to just wait for a while, like थोड़ी देर के लिए, and then we are going to do the rest of the job. We will be applying highlighter, we'll be applying blush on, and of course lipstick. I'll be giving a nude lipstick, and जो बहुत important step आप देख पा रहे हैं, which is joining the inner corner to the lash line. इससे एक डिफाइंड लुक आती है, और जो मिसिंग गैप्स होते हैं वो अच्छे नहीं लगते हैं लुक में, या फोटोज़ में अच्छे नहीं लगते, या रियल में भी नहीं अच्छे लगते। So it is very important to take little bit of kajal and join it. You can see the final look. She is looking so stunning. We have given a very matte pastel look. It's a day bridal look, and you can see the result is absolutely mind blowing and amazing. I've used a nude lip shade